point on the screen due to two source S1 and S2. स्क्रीन पर कोई सा भी पॉइंट मैंने लिया, एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन ड्यू टू दिस सोर्स S1 एंड S2, मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 is EO1 sin omega t, and electric field E2 is EO2 sin omega t plus del. अब ये कैसे लिखा है मैं समझाता हूं. देखिए, S1 से पॉइंट P1 की दूरी है x1. S1 से पॉइंट P की दूरी है x1 और S2 से पॉइंट P की दूरी है x2. एक वेव S1 से P तक चली और एक वेव S2 से P तक चली. इन दोनों वेव में पाथ डिफरेंस होएगा, and that path difference would be x2 minus x1. इस समय मैं ये बात मान लेता हूं कि S1 और S2 सेम फेज में है, दोनों से एक साथ वेव रेडिएट हो रही है. S1 से एक वेव पॉइंट P तक चलती है और S2 से एक वेव पॉइंट P तक चलती है. यह वेव x1 दूरी ट्रेवल कर रही है और दूसरी वेव x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. दोनों वेव अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसलिए दोनों वेव में पाथ डिफरेंस होगा, एंड दैट पाथ डिफरेंस इज x2 माइनस x1. अब इस पाथ डिफरेंस की वजह से वहां पर एक फेज डिफरेंस होगा, एंड दैट फेज डिफरेंस वुड बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. और यह फेज डिफरेंस इधर दिख रहा है इन दोनों इक्वेशन में. अब E1 इक्वल टू EO1 साइन ओमेगा टी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि सोर्स S2 नहीं होता, वहां पर सिर्फ सोर्स S1 होता और सिर्फ सोर्स S1 से लाइट वेव्स पॉइंट P तक पहुंच रही होती, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी हो रही होती. वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड EO1 होता साइन ओमेगा टी, उसका फेस ओमेगा टी. Now what do you mean by this equation? E2 equal to EO2 sin omega t plus del. इसका मतलब मान लीजिए सोर्स S1 नहीं होता, वहां पर सिर्फ सोर्स S2 होता और सिर्फ सोर्स S2 से वेव एमिट हो रही होती और वह वेव एमिट होकर पॉइंट P तक पहुंच रही होती, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी हो रही होती EO2 sin omega t plus del. EO2 is electric field amplitude due to source S2 और वह सोर्स S1 से डेल के फेस पर, वो डेल का फेस इधर से आया. अब हम कहते हैं कि वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोर्स S1 ही है या सिर्फ सोर्स S2 है. इनफैक्ट वहां पर तो दोनों ही सोर्स है. हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is the vector sum of E1 and E2.
पॉइंट P पर जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट वुड बी द वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2. और हम कहते हैं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 जब हम ऐड करेंगे तो EO1 sin ओमेगा t प्लस EO2 sin ओमेगा t प्लस डेल. मैं इसको सॉल्व करने का तरीका एक और बार दिखाऊंगा, वो पर बाद में अलग से दिखाऊंगा. पहले इसको सॉल्व करके जो फाइनल रिजल्ट आता है पहले उसको लिख देता, फिर वो रिजल्ट कैसे आया वह लिखूंगा. इसे यदि हम सॉल्व करेंगे we'll get electric field is EP sin omega t plus बीटा. हम कहते हैं पॉइंट P पर जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी that resulting electric field would vary according to this equation. It's EP sin omega t plus beta. EP is electric field amplitude at point P and beta is the phase. Here tan beta is given by EO2 sin del upon EO1 plus EO2 cos del. And EP is given by EP square is equal to EO1 square plus EO2 square plus 2 EO1 EO2 cos del. मैं एक और बार अवश्य वह रिकॉल कराऊंगा कि यह कैसे आया है. यह मैंने कैसे लिखा था यह एक और बार जरूर बताऊंगा. इस इक्वेशन से मैं स्टार्ट करता हूं. E इक्वल टू EO1 साइन ओमेगा टी. तो हमने ऐसा कैसे लिखा रहने दिया था. और यह जो दूसरी टर्म है EO2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल, इसमें साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी को एक्सपांड कर देते हैं. साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. मैं वह चीज लिख देता हूं और इधर लिख देता हूं EO2 साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस EO2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल. EO2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूं. इस तरह से मैं लिख देता हूं. इस तरीके से लिखने के बाद फिर मैं क्या करता हूं, साइन ओमेगा टी वाली टर्म करेक्ट कर लेता हूं. EO1 प्लस EO2 कॉस डेल इनटू साइन ओमेगा टी. ये टर्म को करेक्ट कर लेता हूं और EO2 साइन डेल इंटू कॉस ओमेगा टी. इस तरह से लिख लेता हूं इसको.
इस तरह से लिखने के बाद नाउ व्हाट आई डू इज EO1 प्लस EO2 कॉस डेल, इसकी जगह मैं लिखता हूं EP कॉस बीटा। EO1 प्लस EO2 कॉस डेल, इसकी जगह मैं लिखता हूं EP कॉस बीटा। मैंने EP एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा और बीटा एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा, और EO2 साइन डेल की जगह मैं लिखता हूं EP साइन बीटा। इस तरह से इन दोनों चीज के लिए सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे यह इक्वेशन अब बड़ी आसानी से दिखने लगी है। E इज इक्वल टू EP कॉस बीटा साइन ओमेगा टी प्लस EP साइन बीटा कॉस ओमेगा टी, और इस तरह से यह E इज इक्वल टू EP साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, यह इक्वेशन मुझे दिखने लगती है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके मुझे रिजल्टिंग यह इक्वेशन दिखने लगती, मगर इसमें EP की वैल्यू क्या हो और बीटा की वैल्यू क्या हो, इसे समझने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे tan बीटा देखने लगेगा। सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो मुझे tan बीटा देखने लगेगा, और इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके यदि मैं ऐड कर दूं तो मुझे EP स्क्वायर दिखने लगेगा। यह काम मैं मैकेनिकल वेव्स के केस में करा चुका हूं। अब मैं सिर्फ काम की दो इक्वेशन लिखता हूं। यह पॉइंट लिखा रहने देता हूं एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन, पाथ डिफरेंस इज x2 माइनस x1 ड्यू टू टू सोर्सेस, फेज डिफरेंस होएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x, और सोर्स S1 की वजह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स S2 की वजह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन ऑर्डर टू सेव सम स्पेस मैं इधर यह लिख देता हूं E इज इक्वल टू E1 प्लस E2।